गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हम लोग सेकंड बुक की सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। और इस यूनिट में एक ही चैप्टर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे। मतलब बेसिकली आपको इस चैप्टर में प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ना है और द्रव्य यानी कि पदार्थ की विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, एक बार मैं आपको इसका सिलेबस भी बता दूं। इस चैप्टर का जो आपने करना क्या क्या है, तो एक तो टॉपिक है विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगे, कणों की तरंगात्मक प्रकृति, दी ब्रोगली संबंध, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लास्ट टॉपिक है इसका, जिसको मैं अब ब्रैकेट में कर रही हूँ, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, अब ये टॉपिक जो है इस चैप्टर में से डिलीट हो चुका है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं, तो इस चैप्टर में से, या आप कहिए कि इस यूनिट में से ये टॉपिक डिलीट हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है विकिरणों की द्वैत प्रकृति। आपने जो लाइट है, इस बुक की जो फर्स्ट यूनिट है लाइट, तो उसमें आपने पढ़ा कि लाइट जो है वो तरंगों के रूप में चलती है। आपने वेव नेचर पढ़ी हुई है। ठीक है, अब उस वेव नेचर के अकॉर्डिंग आपने रिफ्लेक्शन नहीं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को पढ़ा है। यानी कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को आपने तरंग प्रकृति के हिसाब से पढ़ लिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये माना गया कि जो लाइट होती है, लाइट की जो नेचर है वो होती है पार्टिकल के रूप में, कि लाइट जो है वो पार्टिकल के रूप में यानी कि कणों के रूप में चलती है। ये सबसे पहले माना न्यूटन ने। तो न्यूटन ने काफ़ी सारी इसके ऊपर थ्योरी दी और न्यूटन के जो नियम थे वो काफ़ी सही होते थे। तो सब लोगों ने इस नियम को ही सही माना कि हाँ, जो लाइट है या रेडिएशन है जो वो पार्टिकल की फॉर्म में, कणों की फॉर्म में ही चलता है। तो ये जो न्यूटन की थ्योरी थी, पार्टिकल वाली थ्योरी, ये कई सौ सालों तक ये थ्योरी चलती रही। अब उसके बाद जब ये पता चला कि जो लाइट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरल रेखा में चल रही है, जैसा कि हमने व्यतिकरण विवर्तन में देखा। व्यतिकरण में आपने यंग का प्रयोग पढ़ा है, विवर्तन में भी हमें पता है कि साइडों में जो लाइट है वो आंशिक रूप से मुड़ जाती है, मतलब कि लाइट सरल रेखा में नहीं चलती। तो ये जो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण वाली घटना थी, ये घटना पार्टिकल अगर हम मान ले लाइट को तो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो फिर क्या माना गया लाइट को? तो लाइट को माना गया तरंग के रूप में। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं ना, तो ये माना गया कि जो लाइट है या रेडिएशन, विकिरण है जो, वो तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, अब जो इसके बाद जो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो वो तो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। पर प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो, अगर हम प्रकाश को एक तरंग के रूप में मान लें तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जो क्वांटम जो इफेक्ट है, आपने फिलहाल प्रकाश विद्युत प्रभाव ही पढ़ना है। तो इस तरीके के जो प्रभाव हैं वो प्रकाश को तरंग सिर्फ मानकर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। तो प्रकाश को क्या माना गया? कण, कणात्मक प्रकृति। मतलब जो टॉपिक है ड्वेल नेचर, ड्वेल मतलब द्वैत प्रकृति, कि प्रकाश में दो तरह की प्रकृति होती हैं, एक तो तरंगात्मक प्रकृति और साथ में कणात्मक प्रकृति। कुछ फिनोमिनास जो हैं वो हम प्रकाश को तरंग मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट कुछ फिनोमिनास के लिए हमें प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। ठीक है, अब उत्सर्जन,
सपोज ये एक मेटल है, एक मेटल है। अब आपको पता है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये है नाभिक। नाभिक में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और जो अभी क्रियाओं में भाग लेता है वो कौन सा लेता है, बिल्कुल लास्ट कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। नाभिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बाउंड होते हैं। पर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते रहें तो जो लास्ट कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत क्षीण, मतलब बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट कक्षा वाला, इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी भी तरीके की अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो कोई भी मेटल जो होती है, मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बंध लग रहा है, इसकी वजह से भी बल लग रहा है, एक नीचे इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से भी बल लग रहा है, इन सब की वजह से बल लग रहा है। तो ये स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये इसमें मतलब टाइट रूप से बंधा हुआ है। पर अगर हम सरफेस की बात करें, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से बल लगेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से बल होगा। पर जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम बल लगेगा, क्योंकि इस पर जो ऊपर की तरफ बल लगना है वो तो नहीं लग रहा है। अब अगर हम किसी तरीके की एनर्जी इस मेटेलिक सरफेस को दें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। तो अब हमें पढ़ना है उत्सर्जन। आपको इसके बारे में पता होगा, फिर मैं आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ाऊंगी। तो उत्सर्जन यानी यहाँ लिखा हुआ है तापायनिक उत्सर्जन। हम किस तरीके से किसी मेटेलिक सरफेस में से, किसी धातु के पृष्ठ में से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकते हैं। तो ये एक सरफेस बनाया मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तापायनिक मतलब इसको हमने हीट एनर्जी दी, इसको हमने किया गर्म। तो गर्म करने से जो सरफेस वाले थे इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके के उत्सर्जन को क्या बोला जाता है, तापायनिक उत्सर्जन। हीट की एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स कुछ बाहर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्र उत्सर्जन। सपोज फिर से ये एक मेटेलिक सरफेस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप ये समझ लीजिए जैसे आपने जो फर्स्ट बुक है उसमें आपने पढ़ा है ना वैद्युत द्विध्रुव, इसको एक वैद्युत क्षेत्र में रखा, दो प्लेटों के बीच में रखा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, इसमें धारा बहने लग जाएगी, इसका मतलब इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस वैद्युत क्षेत्र से अगर स्ट्रांग वैद्युत क्षेत्र हो, क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, जो सरफेस के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके के उत्सर्जन को क्या कहा जाता है, क्षेत्र उत्सर्जन। एक तापायनिक उत्सर्जन, एक क्षेत्र उत्सर्जन, और एक उत्सर्जन है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो फिर से एक मेटेलिक सरफेस, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इस पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी की लाइट डालें, प्रकाश डालें, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मीन्स स्ट्रॉन्ग एनर्जी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, HC अपॉन लैम्डा।
स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी या फिर लो वेवलेंथ। आप देख रहे हैं ई और लैम्डा के बीच में रिलेशन क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर लैम्डा हम कम ले लेंगे, कोई कम प्रकाश तरंग दैर्ध्य का प्रकाश हम इस पर डालेंगे, तो इसमें से क्या होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और इस तरीके के उत्सर्जन को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। बट मेन कंडीशन एनर्जी स्ट्रांग हो। एनर्जी स्ट्रांग का मतलब कि फ्रिक्वेंसी स्ट्रांग हो, कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालें, और उच्च आवृत्ति जो है उसका मतलब होता है लो वेवलेंथ आवृत्ति। ये आपने रिलेशन पढ़ा भी होगा, न्यू इज इक्वल टू सी v इज इक्वल टू एन लैम्डा, सॉरी v इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ पर v जो है ये क्या है, ये तो चाल है, n आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो आप देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। n और लैम्डा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अगर लैम्डा कम तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और ये जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इस घटना को बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब मैं आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्सप्लेन करती हूँ, आपकी बुक में से ही उसी डायग्राम को, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के साथ, फिर आगे के टॉपिक्स उसके बाद। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट जो है हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने किया था, और बाद में हाल्विश ने भी इसको किया, पर वो दोनों ही इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि 2 प्लेटें ले ली, जिंक की ये 2 प्लेटें हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज है और एक पर पॉजिटिव चार्ज है, और इन प्लेटों का कनेक्शन किससे कर दिया, बैटरी से और धारा मापी से। अब इन्होंने देखा कि जो नेगेटिव वाली प्लेट है, जब उस पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं, पराबैंगनी किरणें क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी या फिर स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी की जो किरणें हैं, वो जब डाली गई तो क्या हुआ कि इसमें से जो धारा है, इसमें वो धारा बहने लग गई। और जब ये पराबैंगनी किरणें इस पॉजिटिव वाली प्लेट पे डाली गई तो धारा नहीं बही। ये एक्सपेरिमेंट तो किया हर्ट्ज ने और हाल्विश ने, पर वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ कि इस पर डाला पराबैंगनी प्रकाश तो धारा बहने लग गई, और इस पर डाला तो नहीं बहने लगी। तो इसको जो एक्सप्लेन किया वो किया जे टॉमसन ने। जे टॉमसन ने सिद्ध किया कि जब ये जो प्रकाश है, पराबैंगनी किरणें हैं, जब इस पर गिरती हैं, नेगेटिव वाली प्लेट पर गिरती हैं, तो क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी का प्रकाश है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, कि जब मेटेलिक सरफेस पर किसी धातु के पृष्ठ पर कोई स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव वाली प्लेट है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने से ये सर्किट पूरा हो गया, और सर्किट पूरा होने से क्या हुआ, इसमें धारा बहने लगी। ठीक है, और जब ये पराबैंगनी किरणें इस प्लेट पर डाली गई, पॉजिटिव वाली प्लेट पर डाली गई, तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और ये वाली प्लेट थी नेगेटिव वाली, इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज, प्लेट भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो सर्किट पूरा नहीं हुआ और धारा नहीं बही। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश किरणें जब डाली जाती हैं, कौन सी प्रकाश किरणें, उच्च आवृत्ति की, या उसका ऑपोजिट हम क्या कह सकते हैं, लघु तरंग दैर्ध्य की, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो उच्च आवृत्ति या फिर लघु तरंग दैर्ध्य की जब प्रकाश किरणें
किसी मेटेलिक सरफेस पे डाली जाती हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों, इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर निकले, ये जैसे ये माइनस माइनस दिखाया हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो उस टाइम धारा बहने लग जाएगी उसको कहा जाता है प्रकाश वैद्युत धारा। क्लियर है?